आशुतोष, यानी कि एक बात तो क्लियर, पहला तो योजना वापस नहीं होगी और दूसरा ये कि जिसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में है, जो पत्थरबाज था, जिसके हाथ पर डंडा था, वो सेना में जाने के ख्वाब छोड़ दे। ये सीधी सीधी चेतावनी थी राजीव। जो लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी हर कोई निंदा भी कर रहा था, उनके लिए एक चेतावनी इसी रक्षा मंत्रालय से जा चुकी है कि अगर पुलिस एफआईआर में आपका नाम आया, और याद रखिए जब आप याचिका करते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं सरकारी नौकरी के लिए, किसी भी सेवा के लिए, तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उस वेरिफिकेशन में अगर आपका नाम आता है और नकारात्मक रूप से आता है तो आप देश की सेवा करने का ख्वाब तो छोड़ दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अग्निवीरों की आगे की जितनी भी अब भर्ती होगी, सैनिकों की भर्ती, खासकर चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या सेना हो, अब वो किसी और स्कीम के तहत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर योजना के साथ ही आएंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल और कयास ये था कि अगर इतने बड़े स्केल पर प्रदर्शन हो रहा है तो क्या सरकार वाकई में अग्निवीर योजना को रोकने की भी कोशिश कर सकती है, उस पर सोच सकती है। सीधे सीधे लेफ्टिनेंट यहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़े अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय के सीधे दो टूक कह दिया है, नहीं, इस पर सोच विचार अब नहीं होगा, वापसी के संकेत नहीं है। कारण कि श्रीलंका युद्ध से लेकर के करगिल वॉर तक भारतीय सेना की हमेशा यह स्थिति थी, तीनों सेनाओं में यह हमेशा सोच थी कि जो उम्र सीमा है उसे घटाया जाए। जितनी ज्यादा कम उम्र होगी उतनी ज्यादा जोश, उतनी ज्यादा ताकत सेना को मिलती है, युवा खून उसे मिलता है और उन चुनौतियों से वो जूझता है। ये और बात है, कई सारे सवाल युवा लेकर के सड़कों पर हैं और उन्हीं को समझाने की यहां कोशिश की गई कि राज्यों में आपको भर्ती दी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको जगह दी जाएगी, निजी सेक्टर में आप काम कर सके उसके लिए आपको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और उसकी मोडालिटीज पर काम कर रहा 12वीं का आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट आपके लिए काम करेगा। लेकिन कई सारे सवालों के साथ जो कुछ बातें कही गई हैं कि 2 साल पहले मसलन कई लोगों ने एयरफोर्स की परीक्षाएं दी हैं और वो तमाम छात्र देश भर के जो इस समय आज तक देख रहे हैं, ये शंका थी उनके मन में, ये सवाल था। बेहद अहम जानकारी हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए जो खासकर वो युवा छात्र जिन्होंने एयरफोर्स की परीक्षा की तैयारियां की थी, कईयों ने मेडिकल दे दिए थे, उनके लिए कहा गया कि देखिए 2 साल में पैरामीटर बदल जाते हैं, सेना को फिटनेस की जरूरत होती है। ये कोई नहीं जानता कि 2 साल में आपके शरीर पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसीलिए फिर से आवेदन करना होगा। लेकिन चूंकि 2 साल खराब ना हो, कोविड की उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने, सेना ने उम्र सीमा में छूट दी है। बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इससे पहले जो भर्ती प्रक्रिया हुई है, जो आधी अधूरी रह गई है, वो एक बार फिर से अग्निवीर योजना के तहत, इसी अग्निपथ स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं।